ये सेट एक मॉडरेट लेवल का सेट है। हमें अप्रोक्सीमेटली 8 टू 12 मिनट्स का टाइम लेना चाहिए था इस सेट को सॉल्व करने के लिए। क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है? 7 फैकल्टी मेंबर्स हैं एट अ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट frequent a lounge for strong coffee and stimulating conversation. On being asked about their visit to the lounge last Friday, we got the following responses. अलग-अलग पर्सन्स हैं यहाँ पर जेसी, जेपी, एसएम, एसएस, डीजी, पीके और वीआर। इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए। अगर हम इन स्टेटमेंट्स में नजर डालें तो इससे ये पता चलता है कि सिर्फ डीजी एक ऐसे पर्सन हैं जो लाउंज में 2 बार विजिट कर रहे हैं। बाकी सभी मेंबर्स ने लाउंज में 1 बार विजिट की है। वीआर कहते हैं नो कमेंट्स। दैट मीन्स इनके बारे में हमें जानकारी दूसरों से ही ड्रॉ करनी होगी। इस तरह के सेट्स को सॉल्व करने की सबसे अच्छी अप्रोच है आप टेबल बना लें, क्योंकि यहाँ पर लाउंज में मेंबर्स की एंट्री हो रही है, एग्जिट हो रही है। हम एक काम कर सकते हैं, टेबल बनाएं जिसमें 3 कॉलम्स हों। फर्स्ट कॉलम में हम लिखें जो एंट्री हो रही है उसकी डिटेल, सेकेंड कॉलम में जो एग्जिट हो रहे हैं उनकी डिटेल्स, और थर्ड कॉलम में जो लोग प्रेजेंट हैं लाउंज में उनकी डिटेल्स। सबसे पहले हम फोकस करेंगे जेसी के स्टेटमेंट्स पे। आई केम इन फर्स्ट, सो जेसी फर्स्ट पर्सन है, वो प्रेजेंट है। द नेक्स्ट टू पर्सन्स टू एंटर वर एसएस एंड एसएम। एसएस, एसएम। तो अब लाउंज में प्रेजेंट कौन कौन है? जेसी, एसएस, एसएम। व्हेन आई लेफ्ट द लाउंज, जेपी and VR were present in the lounge. DG left with me. तो जेसी किन किन से मिले हैं? अभी तक की जानकारी में वो एसएस और एसएम से मिल चुके हैं, वो जेपी से मिलेंगे, वो वीआर से मिलेंगे, और क्योंकि डीजी उनके साथ जा रहे हैं तो जेसी इन 5 लोगों से तो कंफर्म मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हम नजर डालते हैं उन मेंबर्स पर जिनकी जानकारी अभी तक हमने यूज नहीं की है, जेपी और वीआर। जेपी क्या कह रहे हैं? व्हेन आई एंटर्ड द लाउंज विद वीआर, JC was sitting there. There was someone else, but I cannot remember who it was. Apart from JC, सिर्फ एक मेंबर वहां पर प्रेजेंट थे। VR कह रहे हैं नो कमेंट्स। तो हम एक बार डीजी पर भी फोकस कर लेते हैं। डीजी क्या कहते हैं? आई मेट JC, SS, SM, JP, VR during my first visit to the lounge. I went back to my office with JC. और ये JC के साथ वापस चले। ना जो डीजी हैं वो इन सब से मिल रहे हैं, जबकि जेपी और वीआर जेसी के अलावा केवल एक और पर्सन है जो प्रेजेंट है वहां पर, उनसे मिले हैं। इसका मतलब है एसएस और एसएम के बारे में कुछ कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकता है, बट डीजी एसएस और एसएम से मिले हैं। तो डीजी के मतलब एसएस और एसएम के बाहर जाने से पहले डीजी को अंदर आना। व्हाट अबाउट एसएस एंड एसएम के स्टेटमेंट्स? एसएम कह रहे हैं आई वेंट टू लाउंज फॉर द शॉर्ट टाइम, मेट जेसी, SS and DG in the lounge that day. That means SM बाहर गए हैं, अब ये 3 लोग हैं, इसके अलावा कोई और आए भी नहीं हैं। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियर क्लू मिल चुका है कि इस स्टेज पे हमें सबसे पहले DG को अंदर लाना होगा, बिकॉज हम SM को बाहर नहीं ले जा सकते हैं। DG अंदर आएंगे। तो अब क्या होगा? लाउंज में लोग प्रेजेंट हैं JC, SS, SM एंड DG। SM किसी और से नहीं मिले हैं, तो इसके पहले कोई और मेंबर अंदर आए, हमें SM को यहाँ पर बाहर भेजना होगा। तो बचेंगे JC, SS और DG। अच्छा, SS क्या कह रहे हैं? I left immediately after SM left. तो SM के जाने के तुरंत बाद SS चले गए हैं, तो JC और DG अब प्रेजेंट है। नाउ DG JC से मिल चुके हैं, SS से मिल चुके हैं, SM से मिल चुके हैं। अब उन्हें JP और VR से मिलना है। और जब जेपी और वीआर ग्रुप अंदर आ रहे हैं लाउंज में, तो जेसी के अलावा सिर्फ एक प्रेजेंट है। ये सिचुएशन यहाँ फुलफिल हो रही है। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर जेपी और वीआर को अंदर ला सकते हैं। सो जेसी, डीजी, जेपी एंड वीआर। अब एग्जिट करने के लिए डीजी ने क्लू हमें दिया था
कि आई वेंट बैक टू माई ऑफिस विद जेसी, दैट मीन्स जेसी और डीजी एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन और जो मेंबर्स बचे हैं उनके पर भी एक बार नजर डाल लें। पीके क्या कह रहे हैं? आई हैड सम अर्जेंट वर्क, so I did not sit in the lounge that day, but I just collected my coffee and left. JP and DG were the only people in the lounge while I was there. तो जेपी और डीजी थे, लेकिन डीजी तो जेसी के साथ चले गए। दैट मीन्स हो सकता है हम ये कहें कि पीके डीजी से सेकेंड टाइम में मुलाकात कर रहे हैं। और डीजी की सेकेंड मुलाकात में उन्होंने क्या कहा? आई वेंट टू द लाउंज सेकेंड टाइम, जेपी एंड वी आर वर देयर। दैट मीन्स जब डीजी एक बार तो बाहर आ गए, वापस गए, तो जेपी और वी आर उन्हें वहीं मिले। तो यहाँ हम एक काम कर सकते हैं, जेसी को और डीजी को दोनों को एग्जिट कर दें। तो यहाँ पे बचेंगे जेपी और वी आर, ये दोनों एक साथ बाहर गए। एंड नाउ अगर हम डीजी को यहाँ एंटर करा दें तो हमारी सेकेंड कंडीशन जो थी डीजी के बारे में वो भी फुलफिल हो गई है, दैट जेपी वी आर वहां पर प्रेजेंट थे जब डीजी वहां अंदर गई। अब अगर हम फोकस करें पीके पर, तो पीके सिर्फ किससे मिले हैं? जेपी से और डीजी से। दैट मीन्स वीआर से वो नहीं मिले। तो क्या हम वीआर को यहाँ पर एग्जिट करा सकते हैं? तो अब यहाँ बचेंगे जेपी एंड डीजी। इस समय अगर हम पीके को एंटर करवा दें ग्रुप में तो क्या होगा? जेपी डीजी पीके। पीके ने कहा ये दो ही पर्सन थे और मैं इमीडिएटली वहां से चला गया, तो हम यहाँ पर पीके को एग्जिट करा दें तो यहाँ पर दो पर्सन्स लाउंज में बचेंगे, जेपी एंड डीजी। एक बार हमने एंट्री ऑर्डर, एग्जिट ऑर्डर और लाउंज में कौन प्रेजेंट है वो पता कर लिया है, तो क्वेश्चंस को आंसर करने में हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। Based on the responses, which of the two, JP or DG, entered the lounge first? We can see DG जो है वो JP और VR जब एक साथ आए थे उनसे पहले एंटर किए हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was sitting with JC when JP entered the lounge? जब JP एंटर करते हैं उस समय JC के साथ कौन थे? DG। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। How many of the 7 members did VR meet on Friday in the lounge? अगर हम VR की बात करें तो उनकी किस किस से मुलाकात हुई है? एक तो हुई है जेसी से, डीजी से, जेपी से। 3 लोग तो ये हो गए। इसके अलावा डीजी ऑलरेडी है यहाँ पर, तो इनकी मुलाकात जो हुई है वीआर की वो सिर्फ कितने मेंबर से हुई है? 3 मेंबर से। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन, हु वर द लास्ट 2 फैकल्टी मेंबर्स टू लीव द लाउंज? क्योंकि लास्ट में सिर्फ यहाँ पर लाउंज में जेपी और डीजी ही बचे हैं, तो डेफिनेटली यही 2 मेंबर्स होंगे जो लाउंज को जिन्होंने लास्ट में लीव किया होगा। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर